आज हम लोग बीपीएससी एलडीसी का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जो है तिरुपति आंध्र प्रदेश को किस पहाड़ी पर स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा शेषाचलम। आगे बोल रहा है सेकंड बोल रहा है कि तमिलनाडु का सबसे बड़ा नमक उत्पादन केंद्र जो है कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा तूतीकोरिन। थर्ड नंबर बोल रहा है कि कावेरी नदी की जो है कुल लंबाई कितनी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 802 किलोमीटर। ये सेट नंबर एल है। तो देख लीजिएगा कि आपका कौन सा सेट है। क्वेश्चन मिला रहे हैं हम लोग। तो 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सोन नर्मदा तथा महानदी जो है कि उत्पत्ति स्थल का अमरकंटक जो है कहाँ स्थित है। तो वो मैकाल श्रेणी में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि भारत में जो है शीत काल में अधिकांश वर्षा जो है किस मानसून से होती है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा इसमें, क्योंकि शीत काल में जो है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो है उसके कारण होती है, और यदि शीतकाल नहीं रहता ना तब इसका आंसर जो है दक्षिणी पश्चिमी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पश्चिमी बंगाल में अधिक तालाब मिलने का क्या कारण है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा समतल ढाल दे रहा है। ऐसे तो सर्च किए हैं तो उस पर समतल ढाल बता रहा है। देख लीजिएगा इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कलिम्पांग पर्यटन केंद्र जो है कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर जो है वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस पर सूर्य जो है 21 जून को जो है लंबवत रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी नदी जो है कर्नाटक में नहीं प्रवाहित होती है। तो कर्नाटक में जो है भीमा हमको लगता है मध्य प्रदेश में होता है। तो इसका सही आंसर जो है भीमा ही होना चाहिए। इसमें भी कंफ्यूजन है, देख लीजिएगा क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कर्नाटक में वनों की सफाई का कौन सा कारण जो है नहीं है। तो सब रिलेट करता है बागवानी कृषि जो है, झूमिंग कृषि, ईंधन। तो इसका सही आंसर जो है रेलवे स्लीपर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि अंग्रेजी साम्राज्य की सीमाएं जो हैं इरावती नदी से सिंध नदी तक पहुंचाने का श्रेय किस अंग्रेज को जाता है। तो इसमें तो बहुत सारा ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन चेक किए तो इसमें लॉर्ड डलहौजी करके कुछ दिखा रहा है। तो देख लीजिएगा इसका भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि महारानी विक्टोरिया जो है कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी की घोषणा की मुख्य बातें क्या थी। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है 1 2 3 4 जो दे रहे हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 4 और 3। सब जो है गूगल से सर्च किया हुआ है, इसका सारा आंसर मिलाया हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शेरशाह सूरी द्वारा जारी की गई मुद्राओं की लेखा लिपि जो है क्या थी। तो पता ही है फारसी में जो है वो लिखे थे, और अरबी भी था और देवनागरी भी था, लेकिन सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट देंगे फारसी और अरबी को देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि मुगल शासन व्यवस्था में जो है मुहतसिब नामक अंग्रेजी अधिकारी को औरंगजेब ने किस विशेष कार्य के लिए जो है नियुक्त किए थे। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा इस्लामी कानून के अनुसार न्याय के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अकबर द्वारा चलाए गए धर्म जिसे तौहीद इलाही कहा गया था, इसका जो है क्या अर्थ है। तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा दैवी केशवरवाद, और दैवी केशवरवाद ही हो जाएगा इसमें, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी में सबसे लंबा और सबसे छोटा राजस्व काल किस राजवंश का रहा है। तो सबसे ज़्यादा लंबा अवधि जो तुगलक का था और सबसे कम जो है खिलजी वंश का था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि
सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ बुद्ध प्रतिमा वर्तमान में जो है कहाँ संग्रहित है? तो पता ही होगा, इस बर्मिंघम संग्रहालय लंदन में है, वहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर जो है 18 बोल रहा है कि मगध क्षेत्र तक सातवाहन साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय किस सातवाहन वंशीय शासक को जाता है? तो ये जाता है गौतमपुत्र सतकर्णी को जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि बौद्ध ग्रंथ जो है विनय पिटक के संबंध में जो है निम्नलिखित कथन जो है क्या सही है? तो इसमें जो है बौद्ध भिक्षुओं के जो है 227 नियम है, और जो है बौद्ध भिक्षुणियों के जो है 311 नियम जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा। 2 और 4 जो है सही है। और जो सुत्त पिटक है उसमें बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथाएं मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि पुरास्थल जो है सेनुआर जो है किस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नौपाषाण का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि भारतीय संसद के प्रत्येक सदन का कोरम, तो कोरम तो पता होगा कि कुल सदस्यता का 1/10 भाग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 बोल रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है? तो ये जो बोल रहा है कैग की नियुक्ति जो है मुख्य न्यायाधीश नहीं करता है, राष्ट्रपति करते हैं, तो गलत हो गया। 2 जो है सही हो जाएगा। इसका आर्टिकल 148 में जो है कैग की जो स्थापना है उसके बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर 3 जो है कैग जो है 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष या जो भी पहले हो जाए उसको भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी हो जाएगा। और 4 जो है उसका वेतन जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 2 3 4 इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आंसर सही। क्वेश्चन नंबर जो है 23 बोल रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जो है केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मंत्रिपरिषद के आकार को निचले सदन में कुल सदस्य के 15% तक सीमित करता है? तो इसका सही आंसर जो है आर्टिकल 9 जो संशोधन है 91 में किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पर है कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति जो है को कितनी अवधि तक पूरा करना अनिवार्य होता है? तो पता ही होगा कि 6 मंथ का रहता है टाइमिंग। 25 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों को निर्देशक सिद्धांतों के विसंतुलन की नींव पर आधारित है? तो ये तो पता ही होगा कि केशवानंद भारती बनाम जो भारतीय केस बना था उसी में कहा गया था, तो इसका 25 का ऑप्शन जो है जाएगा डी। 26 क्वेश्चन नंबर बोला है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों को जो है उनके मुख्य प्रावधानों से सम्मिलित कीजिए। तो 40 ये तो ऑप्शन देकर बनाया जा सकता था, क्योंकि 40 जो है सबको याद रहता कि पंचायती राज से रिलेटेड करता है, तो 40 का ए का जो हो जाएगा 3rd हो जाएगा। उसी तरह से मिला लीजिए, बी का 4 हो जाएगा। 44 जो है समान नागरिक संहिता पता होगा, और 50 जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, और जो 51 आर्टिकल जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट है? तो 5 प्रकार की रीट है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 बोला भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो यह प्रावधान करता है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? आर्टिकल इसमें 20 के जो है 3 में बताया गया इसका, तो इस हिसाब से इसका डी आंसर हो जाएगा। 29 में बोला है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा निम्नलिखित में किस देश से ली गई है? तो यूएसए से लिया गया है। अधिकार जो है यूएसए से लिया गया है, कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया है, याद रखिएगा। 30 क्वेश्चन नंबर बोले कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस भाग नागरिकता आर्टिकल 2 में आता है, भाग 2 में आता है। ठीक है, नागरिकता। 31 में बोल रहा है कि 1991 में जो औद्योगिक नीति की घोषणा किस तिथि को की गई थी? तो 24 जुलाई को की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। फेमा का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो फेमा का फुल फॉर्म जो होता है वो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि 1991 तक भारत में जो है औद्योगिक विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो इस हिसाब से तो थर्ड बता रहा है कि चरण सेकंड में जो है 1965 से 80 विकास में त्रिमंदी का प्रतीक था, और थर्ड और आर्थिक सुधार का प्रतीक था। तो इसका ये जो है ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि ONDC का फुल फॉर्म, तो ONDC का फुल फॉर्म हो जाता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। 35 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि ग्रामीण पेयजल मिशन की जो है शुरुआत जो है कब हुई थी। तो हुई थी जो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 जनवरी 2019 को हुआ था। 36 में बोल रहा है कि आयुष्मान भारत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी, इसका बी सही आंसर हो जाएगा। 37 क्वेश्चन नंबर बोला है कि भारत में उच्च न्यायालय शिक्षा के विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए 1 2 3 में क्या क्या बोल रहा है। जो 38 में बोल रहा है कि वृक्षारोपण अभियान जो है एक पेड़ जो है माँ के नाम कब शुरू किया गया है। तो 24 अगस्त में किया गया था, 2024 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो 1 2 3 तीनों हो जाएगा, क्योंकि अमृत 2.0 का उद्देश्य ये था कि जल संरक्षण, संवर्धन, कायाकल्प सबको जो है सुधार करना था शहरी क्षेत्रों में। और जो है इसमें जो है शुभारंभ जो 1 अक्टूबर 2023 को हुआ था। ये भी सब सही है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 बोला कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में जो पर्यटन और अतिथि के लिए विकास के वर्णन करता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों जो है इसका ऑप्शन जो है सही है। 41 क्वेश्चन बोला है कि किस राज्य में इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा योजना, तो तेलंगाना में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। विक्रम मिस्त्री किस पद पर हैं, तो विदेश सचिव हैं। ऑप्शन नंबर डी। बिहार दिवस पता होगा 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा 2025 में। तो अभी तक कोई तो जिला बढ़ने का कुछ ऐसा है नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 जिला है इसमें बिहार में। 45 बोल रहा है कि बिहार दिवस जो है 2025 की थीम क्या थी। तो पता होगा कि 25 की थीम क्या थी, उन्नत बिहार विकसित बिहार। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता में इंडेक्स में तो 151 जो है रैंक है 180 पूरे 180 देशों में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आईफा अवार्ड 2025 में जो है किसको अवार्ड मिला है, तो कार्तिक आर्यन को मिला है। ऑप्शन नंबर डी। मार्च बोल रहा है मार्च 2025 में इंडोर शॉटपुट में माउंटबेटन इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली पहली भारतीय महिला तो कृष्णा जयशंकर हैं, पहली भारतीय महिला है। ढेमसा आदिवासी जो है वो नृत्य किस भारतीय राज्य का है, तो वो आंध्र प्रदेश का है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन बोले कि प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोफेसर अजय राणे को मिला है। 51 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडलीय दाब का परिवर्तन चक्रवाती तूफान का परिचायक है। तो परिचायक तो इसका होना चाहिए शायद इसमें आकस्मिक घटाव होगा शायद। क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका कंफर्म इसका आंसर नहीं मिला। 52 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि परमाणु भट्टी में संरक्षित होने वाली भौतिक राशि, तो भौतिक राशि केवल द्रव्यमान हो जाएगा, क्योंकि उसी का जो है चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 53 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि समान लंबाई एवं व्यास वाले निम्न प्रकार के शाफ्टों में कौन प्रकार के यांत्रिकी निकाय में प्रयोग के लिए सबसे ज़्यादा मजबूत होगा। तो जो खोखला रहेगा, बॉल देखते हैं ना, खोखला रहता है तो इसलिए उसको खोखला बनाया जाता है, जो सबसे सॉलिड रहता है। 54 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि आधुनिक न्यूक्लियर मिसाइल द्वारा स्रावित जो है ऊर्जा नियंत्रित होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 से अधिक होगा, क्योंकि संलयन द्वारा भी होता है और रेडियो सक्रिय विघटन द्वारा भी जो है उसको नियंत्रित किया जाता है। और विखंडन द्वारा तो वो ब्लास्टिंग हो जाएगा, तो वो सी गलत हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है कि ये जब एक धातु स्प्रिंग को विद्युत द्वारा प्रभावित की जाती है तो क्या होती है, तो वो संकुचित हो जाता है, जैसे कि देखते ही होंगे। 56 क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि मोड़ पर और रेलवे की पटरियों को बाहर की ओर झुकाया जाता है जिससे क्या, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक इसका आंसर होगा। पटरिन के जो अभिकेंद्रीय बल भी काम करेगा और इस घर्षण पैदा ना हो इसके लिए उसके बीच झुकाव किया जाता है, तो ए और सी सही हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। 57 क्वेश्चन नंबर बोला कि चाय जो है ज़्यादातर गम तैयार होती है जब उसे उबाला जाता है, तो इसमें ऑप्शन इसमें खोजने पे बताया है क्या, नगरीय, नदी, शुद्ध, आश्रय जल सब बता रहे हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 57 का 58 का बता रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, क्योंकि पता ही होगा कि उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है उच्च दाब, जिसके कारण वो जल्दी खाना बन जाता है, तो इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 59 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि एक युवा लड़की अपने लेंस की शक्ति के 50 डायोप्टर से 60 डायोप्टर के बीच समंजन कर सकती है, उसकी दूर दृष्टि अनंत और उसके रेटिना तक आँख के लेंस के बीच की दूरी कितनी हुई, तो इसका सही आंसर जो बता रहा है 2 सेंटीमीटर भी बता रहा है और 1.67 सेंटीमीटर भी बता रहा है, तो इस हिसाब से तो डी हो जाना चाहिए इसका आंसर, देख लीजिएगा। 60 क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं ब्लैक होल जो खगोलीय वस्तुएं हैं जिनको नियंत्रित करने वाला सशक्त बल है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। 61 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि डेक्रोन को पॉलीमराइजेशन द्वारा संश्लेषित किया जाता है, तो इसका सही आंसर सी बता रहा है, सी डाई मिथाइल के साथ टेरेफ्थलेट एडिपिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी बता रहा है इसका आंसर। 62 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि O2 के पावर 2 में जो उपस्थित पाई का इलेक्ट्रॉनिक की संख्या, तो इसका भी ऑप्शन 2 बता रहा है, इसका ऑप्शन 2 होगा आंसर। 63 क्वेश्चन नंबर बोला कि जब बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इलाज किया जाता है तो उत्पाद क्या होगा, तो ऑप्शन इसका जो डी दिया हुआ है बेंजेन सल्फोनिक एसिड, तो ये सही हो जाएगा। 64 क्वेश्चन नंबर बोला कि निम्नलिखित की अम्लीय शक्ति का क्रम है, तो क्रम इसका सही आंसर जो है वो डी है, पारा नाइट्रोफेनॉल बेंजोइक एसिड और फिनॉल, ये गलत है इसका आंसर, शायद देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। 65 क्वेश्चन नंबर बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उन्मूलन E2। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है कि FeCl3 की उपस्थिति में Cl2 जो है के साथ बेंजीन की प्रतिक्रिया में FeCl3 की भूमिका, तो भूमिका बोल रहा है ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, Cl प्लस पॉजिटिव में इलेक्ट्रोफाइल उत्पन्न करे। क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अणु में शून्य ध्रुवीय आपूर्ण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा CO2, ऑप्शन में सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 68 बोल रहा है कि संक्रमण तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत पूछ रहे हैं, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, वो चर ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। 69 क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा यौगिक जो है घनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एसीटोन। एक प्रतिक्रिया की स्थिरांक जो है निर्भर करती है, तो उत्पादों की सांद्रता जो है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 71 क्वेश्चन नंबर बोला है कि ओजोन परत के लिए क्षरण, तो ये तो पता होगा CFC जो होता है, CFCCS जो होता है फ्लोरोकार्बन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा।
72 का बोल रहा है कि वाहनों से निकलने वाला जो वायु प्रदूषण, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 73 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन से बहिर्गृह संरक्षण का उदाहरण है, तो वनस्पति उद्यान जो है इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 74 बार है कि किस क्षेत्र में जो है सर्वाधिक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी जो है पाई जाती है, तो उसका उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान वगैरह में तो जो होता ही नहीं है पेड़ पौधा, तो वहाँ तो होने से सवाल ही नहीं उठता है, तो इसलिए इसका ध्रुवीय समशीतोष्ण ये कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन इसका ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 75 का बोलेगा कौन सा पिरामिड जो है हमेशा सीधा होता है, तो ऊर्जा पिरामिड, ये बहुत बार क्वेश्चन आया भी है, जैव विविधता भी, और ये साइंस का जो क्वेश्चन ऊर्जा पिरामिड वाला ये भी क्वेश्चन आया है, बहुत बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए ऊर्जा पिरामिड। 76 क्वेश्चन में बोला है कि किसी जीव की आंतरिक स्थिरता बनाए रखने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो होम्योस्टैटिस बोलते हैं इसको, ऑप्शन में सी आंसर हो जाएगा। 77 क्वेश्चन में बोला है कि मस्तिष्क का जो है कौन सा भाग जो है ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो प्रमस्तिष्क ही बोला जाता है सेरिब्रम को, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। किस सिद्धांत की किसी आबादी में एलील आवृत्ति इसका स्थिर स्पष्ट क्या कहता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। हार्ट्रे जो वाइनबर्ग का जो सिद्धांत है उसके बारे में बता रहे हैं, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 79 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि कौन सा संयोजी ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, तो देखिए मांसपेशियों को जो हड्डी से जोड़ता है टेंडन, और हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट होता है, तो इसका तो मांसपेशी से हड्डी बोला तो टेंडन हो जाएगा, 79 का सी। 80 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि मनुष्य को कौन सा अंग जो है रक्त का नाइट्रोजनी अपशिष्ट को फिल्टर करता है, तो किडनी करता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। 81 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि पौधों में शाकीय अंगों से नए पौधे बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो बाइनरी फिशन कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 82 बोल रहा है कि परागण के बाद फूल के किस भाग से फल बनता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अंडाशय से बनता है। 83 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि ओजोन परत को सबसे ज़्यादा कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है, तो ये 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार पहले भी क्वेश्चन ये पूछा गया है, फिर पूछ रहे हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। सिमोसा बोला, सिमोसा पुदिका जो छुई मुँह में दिखाई जाने वाली गति क्या कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नेस्टिक मूवमेंट जो है कहलाती है। 85 क्वेश्चन नंबर बोला कि किस जलीय आक्रामक पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है, तो बंगाल का आतंक जो बोला जाता है आइक्रोनिया क्राइसिपेस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 86 क्वेश्चन में बोला है राइजोपस में प्रजनन की विधि, तो राइजोपस में जो है प्रजनन की विधि फ्रैगमेंटेशन एक जगह बता रहा है, एक स्पोर फॉर्मेशन करके बता रहा है, तो देख लीजिएगा। 87 क्वेश्चन में बोला है कि रोटी और शराब बनाने के लिए, तो इसमें यीस्ट हो जाएगा, बनाने के लिए यीस्ट का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 88 क्वेश्चन नंबर बोला है कि कौन सा पौधा जो है हार्मोन मुख्य रूप से कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने के लिए, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी एग्जाम में, तो इसका सही आंसर गिबरेलिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मटर के पौधे में कौन सा जो है कंचूक में परिवर्तित हो जाता है, तो पत्ता हो जाता है कंचूक में परिवर्तित, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा। माइक्रोराइजा में जो बोल रहा है किस जीव के साथ जुड़ा होता है, तो कवक के साथ, फंगस, माइक्रोराइजा, ऑप्शन नंबर सी 90 का सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य में रक्तचाप तो पता ही है 120/80 जो होता है, mmHg में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में किस अंग में जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, साइंस का लगभग क्वेश्चन आया हुआ है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव जीवन में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्र जो है टोटल 46 होते हैं, और जब जोड़ा में पूछेगा तो 23 हो जाएगा, तो इस हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा एंजाइम जो है अमाशय में प्रोटीन को तोड़ता है, तो जो है पेप्सिन तोड़ता है, क्योंकि स्टार्च को ग्लूकोज में कौन तोड़ता है, तो एमाइलेज जो है वो तोड़ता है, लेकिन जो अमाशय में जो प्रोटीन को जो तोड़ता है पेप्सिन तोड़ता है, तो ऑप्शन में ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास को नियंत्रित करता है, तो मेंडुला ऑब्टुलेटा जो है वो तोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
बोल रहा है कि दाब का विमीय सूत्र जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ML-1 T-2। बोल रहा है एक ट्रांसफार्मर किस पे कार्य करता है, तो वो केवल AC में काम करता है, क्योंकि DC का मतलब तो जान रहे जो बैटरी वगैरह से यूज होता है, तो बैटरी ट्रांसफार्मर में तो काम करेगा नहीं उस पर, तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा केवल प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगा। बोल रहे हैं एक वस्तु क्रमागत समय अंतरालों में 2 सेकंड, 4 सेकंड, 8 सेकंड की समान दूरी तय करती है, तो कंटिन्यू ऐसे करने से क्या होगा ना, सेकंड में है तो वो घटेगा, तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मंद। बोल रहा है कि दृश्य 123 क्वेश्चन में बोल रहा है कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है तो 400 से 700 नैनोमीटर होती है। बोल रहा है कि जब वेग दूना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा हो जाती है, जब वेग दूना होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 बोल रहा है 130 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई तो वेबर, इसका सही आंसर वेबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 131 बोल रहा है कि तांबे और टिन की मिश्र धातु, तांबा और टिन को मिक्स किया जाएगा तो क्या बनेगा, कांसा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्यंजन चूर्ण का जो सूत्र है वो CaCl2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बोला कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर माइक्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। बोला है कि 134 मानव त्वचा में कौन सा विटामिन जो है संश्लेषित होती है, वैसे तो संश्लेषित जो होती है A, C, D तीनों होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बोल रहा है क्योंकि ऑप्शन में दिया है तो इसलिए डी को चुनेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बोल रहा है रेट्रोवायरस का आनुवांशिक पदार्थ, तो बी हो जाएगा इसका सही आंसर, द्विरज्जुक RNA करके। 136 बोल रहा है कि कवक में पोषक का तरीका, तो कवक में जो है ना मृतजीवी हो जाएगा, इसका सही आंसर है, क्योंकि मृतजीवी जो मरा हुआ जो रहते हैं जीवाणु, उसके द्वारा ही कवक जो है अपना पालन पोषण करते हैं, ऑप्शन में ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है केमिस्ट्री का 143 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि Cu जो कॉपर है Z का 20 Z=20, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही आंसर हो जाएगा, 4A⁴S⁴2 3T9, ऑप्शन डी। बोल रहा है कि 144 कौन सा विद्युत अपघट्य नहीं है, तो कि ग्लूकोज बता रहा है, इसका सही आंसर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। 145 बोल रहा है कि विद्युत ऋणात्मकता, तो फ्लोरीन है, क्योंकि बाकी सब में तो वो रहता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आदर्श गैस समीकरण पूछ रहा है, तो PV=nRT पढ़े ही होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 147 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, तो बाएं से दाएं बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 148 जो है बेंजीन में निम्न अभिक्रियाएँ होती हैं, तो जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। 149 क्वेश्चन बोला CH3 CH2OH का यूपेक नियम पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, इथेनॉल। 115 क्वेश्चन लास्ट जीके इसका जितना भी क्वेश्चन था इसका लास्ट क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का pH मान पूछा है, तो 7 होता है, क्योंकि वहाँ पे वो उदासीन हो जाता है, ठीक है। तो ये टोटल जितने थे 150 क्वेश्चन थे जीके जीएस के, और यदि मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि हाँ उसका भी सॉल्यूशन चाहिए, तो उसका भी सॉल्यूशन जो है मैं करके दे दूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।